सुनिए, क्या मैं आज उन लोगों से पूछूं, क्या आपकी औरतें बिंदी लगाना छोड़ देंगी? वो बिंदी नहीं लगाएंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, घूंघट में नहीं चलेंगी? करेंगे अपनी लड़कियों के लिए ये कानून पास? बोलेंगे अपनी लड़कियों के लिए ये? बताएंगे अपने मीडिया पे ये? और सलाम है उस बहन पे जिसने बाज़ाब्ता तौर डरने के बावजूद अल्लाह अकबर कहा और इस जज्बे को जो है आगे लेकर गए। इसी सब पे जिस तरीके, लेकिन आप कौन होते हो हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के मसले पे बोलने वाले? वो क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, कैसे उठेंगी, कैसे? इनके बाप दादों ने कुछ बनाया तो सिर्फ टॉयलेट बनाए, सिर्फ टॉयलेट बनाए, और हमारे बाप दादा ने इस भारत को बनाया। उलमा हज़रातों ने शहीद हुए, कुर्बानियाँ हुई, और आज भी इसी चीज़ से इनको तकलीफ हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों में ये अफवाह हो रही है और ये बताया जा रहा है कि हिजाब को लेके काफ़ी तर मामलात भी सामने हो रहे हैं और इस पर बड़े बड़े बयानबाजी जो है आए दिन सामने आती है। बात करेंगे कर्नाटका में पहले एक कॉलेज पे हिजाब बैन किया गया, पहले तो क्लासों में अंदर जाने से रोका गया और उसके बाद 31 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट दर्ज होता है, यानी कि कर्नाटका के कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद जो कुछ दिन तो रियायत मिलती है, मगर उसके बाद एक बार फिर से जो है 6 लड़कियों की जो मामले हैं वो सामने आते हैं और ये बताया जाता है कि क्लास में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना है। खासकर इसके बाद दूसरे कॉलेज में एक ऐसा ही वाकया पेश आता है जिसमें यह बताया जाता है कि अब जो है कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिल रही। उसके बाद बीजेपी के जो एमएलए हैं वहां के, उनकी जानिब से जो है एक बयानबाजी सामने आती है और उन पे यह बताया जाता है कि बाज़ाब्ता तौर पे जो बाकी स्कूल्स के बच्चे पहनते हैं वो आपको भी पहनना चाहिए, और यहाँ पे सियासत जो है वहीं पे गर्म हो जाती है। इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट वकारज भट्टी साहब। भट्टी साहब, सीधा सवाल पे जाते हैं। जिस तरीके से हिजाब को लेकर बड़े बड़े बयानबाजी जो है सामने आती है और कहीं ना कहीं जो है अब ये बड़ा सा मुद्दा बन गया है और कर्नाटका में ये भी बताया जा रहा है, यूपी में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये तो एक इस्लाम दुश्मनी है और जो हमेशा से आप देखेंगे, चाहे वो हिजाब बैन की बात हो, बुरके की बैन की बात हो, यहाँ तक कि कश्मीर के फेरन की बात भी की गई। उससे बाद गोश्त कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना, इसके लिए भी हमेशा भारत में आपने देखा होगा कि इस तरीके के साथ गौ रक्षा दल एक ग्रुप बना गया, जो आतंकवादी ग्रुप, जिसने कई लोगों की, कई हत्या, गरीबों की जानें ली, मुसलमानों की। और उसके बाद लैंड जहाद, लव जहाद, मतलब हर तरीके के साथ उनका निशाना होता है कहीं ना कहीं मुसलमानों को अटैक करना, इस्लाम को बदनाम करके मुसलमानों का कत्लेआम करना। तो ये आज से नहीं हो रहा, ये जब से भाजपा आई है, जब से इनका वजूद आया है, जंग संघ के बाद एक भाजपा का नाम दिया गया इसको, तो जब से इन लोगों का वजूद आया है तब से इनका यही मानना है कि मुसलमान इस देश में जो है वो यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। तो उसी मकसद की तरफ ये लोग जा रहे हैं और हमेशा उन्हीं चीज़ों को देख के ये चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं, चुनाव भी जीतते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, कई रियासतों में चुनाव हैं और उसका ये फ़ायदा लेने के लिए इस तरीके की एक कंट्रोवर्सी फिर इन्होंने मीडिया में लाई है। तो कल जैसे आप जानते होंगे, कल हमारी एक बहादुर बच्ची, एक शेरनी बेटी, जिसने कल कई आतंकियों का जो झुंड में आए थे, गिद्दड़, मैं उनको गिद्दड़ बोलूँगा क्योंकि लोग कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता वफादार होता है, लेकिन ये गिद्दड़ हैं और गिद्दड़ों की तरह इन्होंने झुंड की तरफ आए, हमारी बेटी की तरफ जो स्कूल के अंदर जा रही थी, इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। तो बेटी ने आके इनका मुकाबला किया और वहाँ उस बेटी ने जब ये जय श्री राम बोल के उसको घेरा लगा रहे थे, तब बेटी ने अल्लाह अकबर कहा, एक नहीं कई बार कहा, और उस बेटी ने ये जवाब दे दिया कि मुसलमानों की एक ईमान वाली बेटी ही तुम जैसे लोगों के लिए काफ़ी है। उनके भाई बेटियों के तो अभी बहुत दूर की बात है, बेटियाँ ही बहुत हैं इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसों की औकात दिखाने के लिए। हमारी मुस्लिम जो बच्चियाँ हैं, हमारी मुस्लिम बहनें हैं जिनके दिलों में ईमान है, जो कुरान को मानती हैं, जो कुरान के बताए हुए रास्तों पे चलती हैं, जो हदीस के बताए हुए रास्तों पे चलती हैं, ऐसी हमारी ईमान वाली बच्चियां ऐसे भगवा ब्रिगेड के खिलाफ
डट के खड़ी रही और वो उसने एक मैसेज दिया कि हम काफ़ी हैं आप लोगों के लिए, अभी हमारे भाइयों की ज़रूरत नहीं है, हम ही बहुत हैं आप लोगों के लिए मुकाबला करने के लिए। वकार साहब, एक सवाल रहेगा, वहाँ पे जो कॉलेज अथॉरिटी है उन्होंने भी जो है इस बात पे जो गौर फिक्र किया और ये बताया कि अगर बाकी जो लड़कियां हैं वो सैफरॉन कलर की स्कार्फ पहनती हैं या फिर बाकी लड़कियां जो हैं वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? वहाँ की कॉलेज अथॉरिटी का ही कहना है। सर मेरी बात एक सुनिए, क्या मैं आज उन लोगों से पूछूं क्या आपकी औरतें बिंदी लगाना छोड़ देंगी? वो बिंदी नहीं लगाएंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, घूंघट में नहीं चलेंगी? करेंगे अपनी लड़कियों के लिए ये कानून पास? बोलेंगे अपनी लड़कियों के लिए ये? बताएंगे अपने मीडिया पे ये? आप घूंघट पहनो हम कुछ ना बोलें, आप सर पे बिंदी लगाओ हम कुछ ना बोलें, आप मंगलसूत्र पहनो हम कुछ ना बोलें, क्योंकि आपका हक है ना, आपकी बेटियों का राइट है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन आप कौन होते हो हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के मसले पे बोलने वाले? वो क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, कैसे उठेंगी, कैसे बैठेंगी, क्या खाएंगी, क्या नहीं इस सब के पीछे क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? और ये वजह कुछ नहीं है, वजह कुछ नहीं है। इस्लाम दुश्मनी है इन लोगों की, और ऐसा इनको लगता है कि जैसे जब मुसलमानों का राज था, जब मुगल जो मुसलमान थे उनका जब देश में राज रहा भारत देश में, तो आज ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से आज के मुसलमानों से बदला लें। इनको वो तकलीफ है कि मुसलमानों ने इतना राज किया और इस भारत को ऐसा बना के गए कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे उन्होंने वो चीज़ें खड़ी की इस भारत में जिसके लिए दुनिया यहाँ आज मत्था टेकने, वहाँ का जो नजदीकी MLA सुनिए, मत्था टेकने के लिए दुनिया अगर आती है ना, तो ये मुसलमानों का सब कुछ बना हुआ है। अगर इनके बाप दादों ने कुछ बनाया तो सिर्फ टॉयलेट बनाए, सिर्फ टॉयलेट बनाए, और हमारे बाप दादा ने इस भारत को बनाया। उलमा हज़रातों ने शहीद हुए, कुर्बानियाँ हुई, और आज भी इसी चीज़ से इनको तकलीफ़ होती है कि उस टाइम मुसलमानों ने हम पे हुकूमत की, मुसलमानों ने उन पे हुकूमत नहीं की। मुसलमानों ने इस भारत में हम हुकूमत कम की, सेवा की मुसलमानों ने। मुगलों ने इस मुल्क में सेवा की है, और जिन अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, जिन अंग्रेज़ों ने भारत के एक एक चीज़ को बेचा और लूट के यहाँ से ले गए, आज ही उसी अंग्रेज़ के कल्चर को यहाँ ला रहे हैं। उसी अंग्रेज़ को कल्चर को चाहते हैं कि इन्होंने अपनाया, क्या हमारी बेटियों के भी ये फोर्स कर रहे हैं कि फोर्सफुली कि आपकी बेटियां भी, मुसलमानों की बेटियां भी। वहाँ के जो MLA थे, यानी कि नज़दीकी जो एक BJP के कार्यकर्ता थे, यहाँ से के सांसद थे, उनकी जानिब से भी ये बताया गया है कि हिजाब पे बैन होना चाहिए। सर उसने क्या पूरी भाजपा कह रही है या पूरा भाजपा ब्रिगेड कह रहा है? किसने नहीं कहा? हर एक इनका टीवी पे बोलता है, और यहाँ तक कि कुछ दो पैसे के मुसलमान जो जुड़े हुए हैं इनके लोग वहाँ पे कुछ ऐसा भी बता रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक है और ये इसे मुद्दा बना है। सर मैं कह रहा हूँ चुनाव आते जाते रहते हैं भारत में, भारत में हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्या करेंगे, हर वक्त इस्लाम को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। यहाँ तक कि कभी आप कुरान के बारे में, कभी आपके लोग हदीस के बारे में, कभी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शान में गुस्ताखी करते हैं। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? अब नहीं बर्दाश्त होता हम लोगों से। और हमारी बेटी ने, हमारी शेरनी ने अकेले खड़े होके अल्लाह अकबर करके ललकारा है और बता दिया है कि अपनी औकात में रहें। अगर हमारी मुसलमानों की बेटियां अपनी औकात पे आ गई तो भाइयों की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले इनका मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि बुज़दिल लोग हैं जो झुंड में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए वकार एच भट्टी, और जिस तरीके से एक मामला फिर से सामने आया, यानी कि एक वीडियो वायरल होता है और उसमें जो है एक वहाँ पे हमारी बहन जो है वो स्कूटी साइड में लगा के जब जो है एक झुंड में अल्लाह अकबर के नारे देती है तो दिल खुश हो जाता है। और सलाम है उस बहन पे जिसने बाज़ाब्ता तौर डरने के बावजूद अल्लाह अकबर कहा और इस जज्बे को जो है आगे लेकर गए। इसी सब पे जिस तरीके से इनसे वकार एच भट्टी साहब से भी बातचीत हुई, और जिस तरीके से ये मुद्दा जो है एक छोटा मुद्दा नहीं रहा, खास करके सियासतदानों की बात करें जम्मू कश्मीर में तो कहीं बड़े बड़े ट्वीट और बयानबाजी भी जो है इस पे नजर आई है। और हर एक टीवी चैनल की बात करें या फिर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, अभी जो है ये चर्चा, यानी कि ये मुद्दा जो है चर्चाओं में है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर।